अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करना चाहता है। वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। जल्द कुछ मालूमात आ जाएंगी। सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है, मीडिया थोड़ा सब्र करे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अमेरिका के साथ मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज़ है। इसके बाद मुज़ाकरात के अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। मुज़ाकरात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चीज़ें हसास हैं, कभी अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा ईरान ने खबरदार किया था लेकिन नज़रअंदाज किया गया। अब बर्दाश्त करें। आबनाए हुर्मुज़ सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गई। कमर्शियल जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकिलाब से इजाज़त लेना होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में पीर या मंगल को होने का इम्कान। अमेरिकी टीवी का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कल कोई सरप्राइज हो सकता है। एक ज़हीन शख्सियत अमेरिका में होगी। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के कामयाब दौरे के बाद वापस पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा अहम दौरा ईरान मुकम्मल। तेहरान में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर ख़ारिजा और कमांडर ख़ातमुन्नबिया हेडक्वार्टर से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक खित्ते में पायदार अमन का क़याम और सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। फील्ड मार्शल ने मसाइल को सिफारती कोशिशों और बातचीत के जरिए हल पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान ईरान के साथ अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अमेरिका ईरान मुआहिदे के लिए पाकिस्तान से मिलकर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। जंग से पूरी दुनिया नुकसान उठा रही है। हम आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को मज़मूम मकासद के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने दहशतगर्दों के सहूलतकार की अहलिया को मीडिया के सामने पेश कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफजई ने कहा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान मुलविस है। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें पड़ोसी मुल्क में मौजूद हैं। दहशतगर्द बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ करके अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं। बलोच रिवायात में कहीं नहीं कि खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा दहशतगर्दों की जानिब से खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल करने के 3 वाक़यात सामने आए। ख़ानदानी अक़दार की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खवातीन के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल होती है। दहशतगर्दों की तरबियत में हमसाया ममालिक मुलविस हैं। खवातीन और बच्चों की जहन साजी करके उन्हें मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा मार्का हक में पाकिस्तान के जवाब ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान का जवाब नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सलाहियतों का बेहतरीन इजहार था। पाकिस्तान पर किसी किस्म की जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। कराची से पहली परवाज मदीना पहुंच गई। लाहौर और मुल्तान से भी परवाजें रवाना हुई। वजारत मजहबी अमूर ने कहा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से परवाजें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान से 21 मई तक 468 परवाजों के जरिए 1,19,000 आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा।
तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बाकई ने कहा, आपने हुर्मुज़ की हिफाजत कर रहे हैं, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई लचक नहीं दिखाएंगे। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा, नेक नियति से आपने हुर्मुज़ जहाज़ों से गुजरने पर इत्तफ़ाक़ किया था। अमरीका ने नाकाबंदी जारी रखी। अमरीका के नकलो हमल में रुकावट ख़त्म करने तक आपने हुर्मुज़ कंट्रोल में रहेगी। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दी। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक मशरक़ी हिस्से के फ़ज़ाई रास्ते बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट परवाज़ों के लिए खुले हैं। ईरान ने तेहरान, मशहद समेत मुल्क के 6 हवाई अड्डों को दोबारा खोल दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, डायलॉग पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी में मसरूफ़ है। आलमी सतह पर अमन के लिए सियासी अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहता हूँ। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 6% कमी कर दी। लाहौर से कराची का किराया 5,390 रुपये से कम होकर 5,120 रुपये हो गया। लाहौर से मुल्तान के किराए में भी 100 रुपये कमी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया भी 110 रुपये कम हो गया। अमरीका ईरान सालसी में पाकिस्तान का बाकमाल किरदार, अमरीका का बरमला इजहार। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त शख्सियात हैं। दोनों शख्सियात और पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बंदूक उठाने और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से रियायत नहीं होगी। जिन नौजवानों को गिले शिकवे हैं उन्हें गले लगाएंगे। बलूचिस्तान में गैर मुतवाज़िन तरक्की के बाइस तशद्दुद का तासुर गलत है। पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरका से मुलाकात में मज़ीद कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। रियासत के खिलाफ हर साजिश नाकाम होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हैदराबाद की खवातीन में भी जल्द पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। खैरपुर ता रोहड़ी और खैरपुर ता रानीपुर रूट्स पर जल्द पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। ज़राई तरक्याती बैंक से टैक्स रिकवरी नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के नोटिस पर फैसला सुना दिया। अदालत ने ज़राई तरक्याती बैंक की रिट पटिशन को कानूनन खत्म करार दे दिया। कहा, ज़राई तरक्याती बैंक कानून के मुताबिक मुतालिका फौरन से रजू कर सकता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। आपाशी और CNW के नए मंसूबों पर गौर। चश्मा राइट बैंक कनाल की बहाली के लिए नई स्कीम शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला की CNW को सैलाब मुतासरा नेटवर्क बहाली के लिए स्कीम लाने की हिदायत। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हम लाइल्म थे। मीडिया के जरिए इल्म ना होता तो बड़ी धांधली मुतवक्के थी। MKM के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त देने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। कहा, जमहूरी रिवायात के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। पेशावर, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कुरम और पाराचनार में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सवात, दीर, चित्राल समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 12 से 24 घंटों में बादल बरसेंगे। NTMA ने अलर्ट जारी किया। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। गहराई 199 किलोमीटर। मरकज़ को हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान में था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड की तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स का ताल्लुक दोस्त ममालिक इराक, फ़लस्तीन, मालदीव, कतर और श्रीलंका से है। एयर चीफ मार्शल ने कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए।
कश्मीर के बिलाल नसीम ने पासिंग आउट में एजाजी शमशीर हासिल की। कहा, वतन की खिदमत के लिए PMA में शमूलियत इख्तियार की। स्कर्दू के मोहम्मद साद ने प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल हासिल किया। कहा, PMA की तरबियत ने किरदार और सलाहियतों को निखारा। PMA से गैर मुल्की कैडेट्स भी पास आउट। नेपाल के पवन कुंवर ने PMA को बावकार इदारा करार देते हुए इजहार तशक्कुर किया। कहा, नेपाल और पाकिस्तान में भाईचारे का मजबूत रिश्ता है। श्रीलंका के मेजर नाइनी ने पाक श्रीलंका दोस्ती को सराहते हुए PM की तरबियत पर इजहार फख्र किया। हज सीजन के आगाज पर गिलाफ काबा का कुछ हिस्सा ऊपर कर दिया गया। नजर आने वाले हिस्से पर सफेद कपड़ा चढ़ा दिया गया। सफेद कपड़े की चौड़ाई 2.5 मीटर और चारों तरफ की लंबाई 54 मीटर। दुनिया भर से आजमीन की आमद शुरू। सोना फी तोला 4,500 रुपये महंगा। नई कीमत 5,06,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,33,866 रुपये का हो गया। नवाबशाह में 3 साल की बच्ची मैन होल में गिरने से जान बहक। अहले खाना के मुताबिक बच्ची घर से खेलने के लिए निकली। इलाका मकीनों का मौत के खिलाफ एहतजाज। कराची में हैवी ट्रैफिक 3 जाने ले गई। गुलिस्तान जौहर में वाटर टैंकर ने शहरी को कुचल दिया। शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। पीपल्स चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक। माड़ीपुर रोड पर ट्रक की टक्कर से राहगीर खातून चल बसी। खबरदार, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 75 लाख रुपए जुर्माना होगा। दुबई, अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 दिरहम तक जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 20,000 से 1 लाख दिरहम तक जुर्माना देना होगा। गैर तस्दीक शुदा गैर मुल्की लाइसेंस पर गाड़ी चलाने पर 50,000 दिरहम तक जुर्माना होगा।